कहानी का सार। राजा अग्रिप्पा पौलुस को बोलने की अनुमति देता है। पौलुस हाथ बढ़ाकर अपनी बात शुरू करता है। वह कहता है कि अग्रिप्पा के सामने अपनी सफाई देना सम्मान की बात है, क्योंकि वह यहूदी रीति रिवाज जानता है। पौलुस अपने अतीत को बताता है। वह फरीसी था और उसने पूरे जोश से यीशु के चेलों का विरोध किया, यहाँ तक कि उन्हें जेल में डलवाया और मौत की सजा दिलवाई। फिर दमिश्क के रास्ते में एक घटना हुई। दोपहर के समय सूर्य से भी तेज एक प्रकाश ने उसे घेर लिया। वह गिर पड़ा और आवाज सुनी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यीशु ने उसे बुलाया और नियुक्त किया गवाह और सेवक बनने के लिए, यहूदियों और अन्य जातियों के पास भेजे जाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, उन्हें अंधकार से ज्योति में और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरने के लिए, ताकि उन्हें पापों की क्षमा और पवित्र किए गए लोगों के बीच स्थान मिले। पौलुस कहता है कि उसने उस स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को पश्चाताप और परमेश्वर की ओर लौटने का संदेश दिया और उनके जीवन में फल दिखने की अपील की। इसी कारण यहूदी उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु परमेश्वर की मदद से वह आज तक खड़ा है और यही घोषणा करता है, मैं वही कह रहा हूं जो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि मसीह दुख उठाएगा, मरे हुओं में से जी उठेगा और यहूदियों तथा अन्य जातियों दोनों के लिए ज्योति बनेगा। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, आपकी गवाही सबसे ताकतवर गवाह है। पौलुस ने दर्शन शास्त्र या बहस नहीं की, उसने बस अपनी कहानी बताई। गवाही की ताकत यह है कि कोई भी इसे झूठा नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यह आपके जीवन का अनुभव है। क्या आप अपनी गवाही को 3 भागों में बता सकते हैं? मसीह से पहले आपका जीवन, मसीह से मुलाकात और उसके बाद का बदलाव। दूसरा, सुसमाचार अंधकार में ज्योति लाता है। यीशु ने पौलुस को भेजा ताकि लोग अंधकार से ज्योति में आए। यही बुलाहट आज हमारी भी है। आपके आसपास कौन से स्थान या लोग हैं जहां यीशु अपनी ज्योति आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता है? हे प्रभु, धन्यवाद कि तू जीवनों को बदल देता है। हमें भी साहस दे कि हम बिना डर के अपनी गवाही सुनाएं। हमारे शब्द और कर्म अंधकार में ज्योति और निराशा में आशा पहुंचाए। आमीन।